आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी रेनबो कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। आपके साथ हूँ मैं मीना जैन, अपने श्रोताओं की सबसे बड़ी फैन, और हमारे साथ है डॉक्टर ओम प्रकाश। आप है एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। जी हाँ, ऑप्थेल्मोलॉजी से आप समझ गए कि आज हम आंखों की बात करने वाले हैं, और वो भी एक खास ग्रुप के बारे में। यस दोस्तों, हमारा आज का रेडियो डॉक्टर का टॉपिक है ओल्ड एज एंड ऑप्थेल्मिक केयर, और हमारे साथ है डॉक्टर ओम प्रकाश। नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, सबसे पहला सवाल, टॉपिक ओल्ड एज एंड ऑप्थेल्मिक केयर। तो ओल्ड एज को एक स्पेसिफिक ग्रुप में क्यों लिया गया है? आई थिंक ये आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा ये बहुत इम्पोर्टेंट था, महत्वपूर्ण था। हम जानते हैं कि आजकल जो उम्र है, जीने की उम्र, वो बढ़ती जा रही है, और उसके साथ ही जो ये ओल्ड एज ग्रुप है, दिस फॉर्म से लार्ज चंक ऑफ आवर पॉपुलेशन, बहुत बड़ा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है उसके साथ ही कुछ आंख की बीमारियां हैं जो इस ग्रुप में ही होती हैं। और हम ये भी जानते हैं जब ओल्ड एज होती है तो सिर्फ आंख की ही प्रॉब्लम नहीं होती, उसके साथ और भी शारीरिक बीमारियां स्टार्ट हो जाती हैं, जिसकी वजह से कई बार जो ओल्ड व्यक्ति है वो अपनी केयर नहीं कर पाता, अपार्ट फ्रॉम जो उसकी आंख की प्रॉब्लम है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इनको स्पेशल ग्रुप कहा जाए एज फार एज आंख की देखभाल के लिए। तो मेरे प्यारे श्रोताओं, आप समझ ही गए कि आज हम क्या बात करने वाले हैं, किस पर बात करने वाले हैं, और हमारे साथ स्टूडियो में कौन है। जी दोस्तों, डॉक्टर ओम प्रकाश, एचओडी डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। 23421080 23421084 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, और आज का टॉपिक ओल्ड एज एंड ऑप्थेल्मिक केयर के बारे में आप कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अदरवाइज 9868107070 पर मुझे आपके व्हाट्सएप मैसेजेस का इंतजार रहेगा। तो डॉक्टर साहब, ये तो हमने समझ में आया कि क्यों बढ़ती उम्र में आंखों का हमें खास ध्यान रखना चाहिए, और इस वजह से हमने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है ओल्ड एज का। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स आती हैं जो हमारी आंखें फेस करती हैं, या उसकी वजह से हम फिर आगे जाके फेस कर सकते हैं? जी, ये जो पहला प्रश्न है हम यहीं से शुरुआत करेंगे जी। और इसमें सबसे मुख्य कारण होता है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती है मरीज को लगता है कि मेरी नज़र कमज़ोर होती जा रही है। ये नज़र कमज़ोर दूर के लिए भी हो सकती है या पास के लिए भी हो सकती है। तो यदि हम जनरल तौर पे बात करें तो एज सिंपल एज कि उसको सिर्फ चश्मे की जरूरत है। पहली बात तो ये, जिसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव एरर। और इसके अलावा 2-3 और बीमारियां जो महत्वपूर्ण हैं, उसमें एक है कैटरेक्ट, जिसको हम आम भाषा में कहते हैं सफेद मोतिया। फिर होता है एक काला मोतिया, जिसे हम कहते हैं ग्लोकोमा। इसके अलावा हमारे पास हम हैं कुछ रेटिना की प्रॉब्लम है, वो भी इस उम्र में आती है। आपने तो बिल्कुल हमारे श्रोता के मन की बात ले ली है। एक श्रोता हमसे जुड़ी हैं जो सफेद मोतिया के बारे में बात करना चाहती हैं। हेलो। हेलो जी, हेलो, क्या नाम है आपका? भूविका। भूविका, कहाँ से बोल रहे हो आप? मैं मेरठ से। मेरठ से, और क्या बोलना चाहते हो? डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं, बताइए। ओके, मेरी दादी है, उनकी एज 63 है। उनकी आईज में मोतियाबिंद हो गया है। अभी तो उनको क्लियर दिखता है, पर आगे चल के वो क्या करें जिनसे उनकी आंखें ठीक हो जाए। आपकी दादी 65 साल की हैं और अभी उन्हें ठीक दिखाई देता है, तो क्या आपने कभी इन्हें डॉक्टर के पास ले जाके दिखाया? तो हाँ, आपने दिखाया होगा तो डॉक्टर ने बताया होगा कि इस उम्र में यदि उन्हें ठीक दिखाई देता है, और यदि उनको मोतिया है, और यदि उनकी नज़र अभी फ़िलहाल ठीक है तो अभी वेट कर सकते हैं, लेकिन 65 साल की उम्र के बाद उनको हर एक 6 महीने में या 3 महीने में दिखाते रहिएगा। और जब भी उन्हें लगे कि अब उन्हें ज़्यादा ही कम दिखाई दे रहा है, और यदि मोतिया इतना हो गया है कि उसे ऑपरेशन कराना पड़े, तो उसे ज़रूर ऑपरेट कराइएगा। ओके, थैंक यू डॉक्टर। थैंक यू सो मच बेटा, थैंक यू। डॉक्टर साहब, अक्सर एक सवाल हम सुनते हैं या बात सुनते हैं बड़ों को बात करते हुए कि मेरा मोतिया अभी तक पका नहीं है। इसका क्या अर्थ है? एक्चुअली ये एक मिथ है हमारे समाज में शुरू से ही कि मोतिया एक ऐसी चीज है जब तक वो पक ना जाए उसे ऑपरेट ना कराएं। जी।
लेकिन आजकल हम आंख के डॉक्टर इस बात को नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि आज की जनसंख्या काफी मोबाइल है और काफी एक्टिव भी है जी। तो हमें मोतिया पकने का तो बिल्कुल ही इंतजार नहीं करना चाहिए। हमको जरूरत है कि जैसे ही आपको लगे कि जो आपकी दिनचर्या है, जो आप काम करना चाहते हैं, उसमें आपको डिफिकल्टी आने लगी है और डॉक्टर ने बोला कि नहीं आपको मोतिया है, तो उसको ऑपरेट करा लेना चाहिए। आजकल इतनी अच्छी टेक्निक है कि 100% रिजल्ट आता है मोतिया का। यदि सब कुछ ठीक है तो उसको करा ही लेना चाहिए, पकने का इंतजार नहीं करना चाहिए। मोतिया पकने का अर्थ क्या होता है डॉक्टर साहब? मोतिया पकने का मतलब होता है कि बिल्कुल ही वाइट हो जाएगा वो। ओके, दूर से ही दिखने लगेगा। एक क्वेश्चन और है विद रिगार्ड टू काला मोतिया। काला मोतिया किस उम्र में होता है, इसके कारण, लक्षण और बचाव के उपाय बताएं। पूछने वाले हैं दिनेश शर्मा, शिमला झुंझुनू राजस्थान से। जी, काला मोतिया या जिसको हम आम भाषा में कहते हैं ग्लूकोमा या दूसरे राज्यों में इसे कहते हैं संबल बाई। इसमें होता यह है कि जो आंख का प्रेशर होता है वो नॉर्मल से ज्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे नजर कमजोर होना स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो काला मोतिया के लिए हमें जो भी व्यक्ति 40 साल से ऊपर है उसका इन्वेस्टिगेशन जरूर होना चाहिए, कहीं वो काले मोतिया से नहीं है। इसका एक कारण ये भी है कि काला मोतिया को हम कहते हैं साइलेंट थीफ। ये एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे आपकी नजर को कमजोर कर देगी और कई बार इतनी कमजोर कर देगी कि जब आप डॉक्टर के पास पहुंचेंगे तो डॉक्टर कहेगा अब जितनी नजर जा चुकी है अब वो वापस नहीं आ सकती। तो इसलिए इसका सही समय पे पकड़ना और उसका इलाज शुरू कर देंगे तो आपकी नजर बची रहेगी। इसलिए इसका निदान करना बहुत जरूरी है, जांच कराना बहुत जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, तो आप बता रहे थे कि बढ़ती उम्र में एक तो जैसे मोतियाबिंद की आपने बात की वो हो जाता है, और आगे आप बता रहे थे। जी, तो जैसा मैंने बताया कि जैसे हमने बात की अभी काला मोतिया की और उससे पहले हमने बात की सफेद मोतिया की। एक और भी धारणा है समाज में, क्या सफेद मोतिया को दवाइयों से ठीक किया जा सकता है? तो मैं कहूंगा कि नहीं, ऐसी कोई दवाई नहीं है जो मेरी नॉलेज में हो जिससे कि मोतिया हो और वो खत्म हो जाए। फिर भी हम यदि ओवर द काउंटर कुछ ऐसी दवाइयां हैं जो मिलती हैं, हम डॉक्टर लोग उस पे विश्वास नहीं रखते हैं। सबसे अच्छा तो ये है क्योंकि सफेद मोतिया क्यूरेबल है और 100% क्यूरेबल है विद गुड रिजल्ट्स। इसका सही समय पे और समय समय पे जांच कराते रहें और जब डॉक्टर कहे इसका इलाज कराइए। तो आजकल बहुत छोटे से चीरे से as small as 2.8 मिलीमीटर छेद में से हम ऑपरेशन कर देते हैं जी। और उसी में से एक लेंस डाल देते हैं जिसे कहते हैं हम आर्टिफिशियल लेंस जी। और आजकल आर्टिफिशियल लेंस इतना कामयाब है कि मरीज को लगता है वो ऑपरेशन के बाद बिल्कुल जवान हो गया जी। तो इसलिए ज्यादा डरने वाली बात नहीं होती। मोतिया बताया है, ऑपरेशन कराइए और खुश रहिए। जैसे कि डॉक्टर ने कहा कि आपके आंखों में मोतिया आना शुरू हो गया है, उसके बाद आपके हिसाब से हर कितने समय बाद अपनी आंखों को दिखाते रहना चाहिए जब तक कि वो आंखें सर्जरी के लिए तैयार नहीं है? जी, इसका जो जवाब ये है कि जैसे आपको लगे कि मेरे को कम दिखाई दे रहा है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर नजर जांच करेगा और जैसे हम कहते हैं कि हमारा जो चार्ट होता है उस पर 7 लाइनें होती हैं और यदि कोई मरीज पढ़ पा रहा है, 5 लाइन पढ़ रहा है या 4 लाइन पढ़ रहा है और मरीज कहता है कि मेरे को अभी इतनी प्रॉब्लम नहीं है और डॉक्टर ने बताया अभी तो कच्चा ही है मोतिया, तो अभी आप इंतजार कर सकते हैं से 3 महीने 6 महीने, तो उसकी सलाह के अनुसार फिर से 6 महीने बाद दिखा लीजिए। तो उस वक्त वो फिर बताएगा कि क्या करना है। मनोहर लाल गांधी जी का चाणक्य चौक से मैसेज है कि ओल्ड एज में अक्सर आंखें कमजोर हो जाती हैं और हमारी पास की दूर की नजर भी कमजोर हो जाती है। कहते हैं कि अगर हम चश्मा पहनते हैं और पहनने के बाद हमें सब कुछ साफ नजर आता है तो भी क्या ऐसे में मोतियाबिंद हो सकता है? जी, इसका मैंने वही बताया कि हमारा जो सफेद मोतिया होता है उससे दोनों तरह की नजर में कमी आ सकती है। कुछ मोतिया होते हैं जिसमें दूर की नजर फर्क पड़ता है, कुछ में पास का पड़ता है और कुछ में दोनों को ही कमजोरी आ जाती है। इसलिए मेरी सलाह तो ये है कि जब भी आपको लगे एक पर्टिकुलर उम्र पे 50-60 में कि मेरी नज़र कमजोर हो गई है, आप अपने डॉक्टर के पास जाइए। वही सही जांच करके बताएगा कि अभी सिर्फ आपका चश्मे से काम चल पाएगा या मोतिया है तो उसको कितनी बार और कब कब उसकी जांच कराई जाए। दोस्तों, कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। हमारा आज का टॉपिक है ओल्ड एज एंड ऑप्थेल्मिक केयर। हमारे साथ हैं डॉक्टर ओम प्रकाश। आप हैं HOD डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज। 23421080 23421084 पर आप हमें कॉल करके इस टॉपिक के बारे में कोई भी जानकारी ले सकते हैं। अदरवाइज 9868107070 पर हमें आपके मैसेजेस का इंतजार रहेगा। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और अब हमारे साथ एक लिसनर जुड़े हैं डॉक्टर साहब।
हेलो। हेलो, जी नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार। एक बार अपना नाम बताएंगे और कहाँ से बोल रहे हैं आप? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, रविंदर मिश्रा नाम है मेरा। जी रविंदर जी बताइए, डॉक्टर साहब आपकी बात सुन रहे हैं। जी डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मैम पिछले 6-7 साल से मैं एक्चुअली अपनी आंख दिखा रहा हूँ। जो मेरा प्रेशर थोड़ा पहले बढ़ा हुआ था, जिसके लिए डॉक्टर मैम ने दवा दी थी, तो शुरू में कुछ टेस्ट जो उन्होंने किए थे, ओसीटी और विजुअल टेस्ट हुआ था, जो रेगुलर उन्होंने एक ईयर पे रिकमेंड किए थे, तो वो कंटिन्यूसली सही आ रहा है और वही दवा वो मुझे चला रहे। तो डॉक्टर साहब से मुझे ये पूछना है कि मैं डायबिटिक भी हूँ, रेगुलर साल में तो एक बार चेकअप मिनिमम करा ही लेता हूँ, तो वो दवा मैं ले रहा हूँ जिसकी वजह से मुझे थोड़ा ड्राइनेस हो रहा है। और ये जो विजुअल फील्ड है, क्या ये हमें हर साल कराना है या अभी हम जैसे रेगुलर सही है तो इसमें गैप दे सकते हैं कुछ टाइम के लिए कि 2-4 साल बाद करा लें, या हर साल कराना है बिकॉज इट्स एक्सपेंसिव टेस्ट इन प्राइवेट? जी, आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। काला मोतिया, जैसा मैंने पहले भी बताया था, काला मोतिया को हम कहते हैं साइलेंट थीफ। ये आपकी नज़र को चुपके से चुरा लेगा और पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए जब हम काला मोतिया को किसी भी मरीज को लेबल करते हैं कि भाई आपको काला मोतिया है, तो ये समझ लीजिए कि आपको जिंदगी भर इसका देखभाल करनी है। और ये जो बेसिक टेस्ट होते हैं, इसमें पहला इंपॉर्टेंट टेस्ट है इंट्राओकुलर प्रेशर नापना, जिसको दवाइयों से कंट्रोल किया जाता है, और एक होता है विजुअल फील्ड। विजुअल फील्ड हम कहते हैं, यदि डॉक्टर ने बोला है से 2024 जनवरी में बोला आपका नॉर्मल है, तो फिर भी उसके बावजूद भी आप दवाइयां कंटिन्यू रखेंगे और उसको 6 महीने या 1 साल में जरूर रिपीट कराना है, डिपेंडिंग अपॉन प्रीवियस विजुअल फील्ड में क्या कमी थी। क्योंकि यदि ये इंट्राओकुलर प्रेशर नॉर्मल रेंज में रहेगा दवाइयों से, तो ही आपकी नजर बच पाएगी। अदरवाइज ये देखा गया है कि जरा सी चूक हुई और आपकी नजर कमजोर हुई। दूसरा, आपने बोला था कि आपको शुगर भी है। जी, बहुत इंपॉर्टेंट है शुगर का और डायबिटीज का। इन मरीजों में जिनको शुगर होती है, उनका ग्लूकोमा कंट्रोल थोड़ा कठिन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मुमकिन नहीं है। इसीलिए डायबिटिक पेशेंट और ग्लूकोमा यदि होता है एक साथ, तो उसको और जल्दी चेकअप कराने की सलाह दी जाती है। विजुअल फील्ड कराना जरूरी है और चेकअप जरूर होना चाहिए जैसा डॉक्टर सलाह दे। जी, मैं रेगुलर कराता हूँ डॉक्टर साहब, जो कहते हैं। आपकी नजर बनी रहेगी यदि आप कराते रहेंगे तो। थैंक यू सो मच रविंद्र जी, थैंक यू। डॉक्टर साहब, एक मैसेज भी आया है हमारे पास, शुगर से ही रिलेटेड है। संदीप कुमार का मैसेज है, शुगर की वजह से अगर आंखों के पर्दे कमजोर हो जाएं तो फिर क्या इलाज है? जी, ये एक्चुअली हमारा एक और विषय था, आपने थोड़ा पहले उठा दिया। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन ये है, क्या शुगर से हमारे आंख को फर्क पड़ता है? जी हाँ, जिस तरह से शुगर बाकी शरीर के ऑर्गन्स को अफेक्ट करता है, दिमाग को, दिल को, किडनी को, वैसे ही आंख को भी फर्क पड़ता है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है, यदि किसी को भी शुगर 5 साल से ज़्यादा हो गई है और उसकी अनकंट्रोल चल रही है, तो ऐसे व्यक्ति को, चाहे उसे कोई सिम्टम है या नहीं, उसको आंख के डॉक्टर के पास जरूर जाना है। क्योंकि शुगर भी एक काला मोतिया की तरह ही बीमारी है। कई बार ये बहुत लेट पकड़ी जाती है और इतनी लेट हो जाती है कि उस वक्त इलाज थोड़ा कठिन हो जाता है। नामुमकिन नहीं, कठिन हो जाता है। इसमें क्या होता है, शुगर के अंदर की जो हमारी छोटी छोटी नसें होती हैं ब्लड की, उसके अंदर कुछ इस तरह की तब्दीलियां आ जाती हैं कि वहां से ब्लड निकलना शुरू हो जाता है आंख के पर्दे पे, और उसमें सूजन आ जाती है, ब्लीडिंग हो जाती है, और तब तक बहुत देर हो जाती है। इसलिए 5 साल के बाद जिसको भी शुगर है, चाहे वो दवाई खा रहा है या इंजेक्शन लगा रहा है, उसको एक बार जरूर चेकअप कराना चाहिए और रेगुलरली कराना बहुत जरूरी है। जी, डॉक्टर साहब, विश्व कृति त्रिपाठी दरियागंज से मैसेज कर रहे हैं कि मेरी माता जी को दोनों आंखों में मोतिया है, एक आंख का ऑपरेशन पिछले हफ्ते में हुआ है, दूसरी आंख का कब तक कराना चाहिए? उनकी उम्र 56 साल की है, क्या ये जल्दी से जल्दी कब तक हो सकता है? जी, जहाँ तक जल्दी से जल्दी की बात है, वो डिपेंड करता है कि जो अनऑपरेटेड आई है उसमें इस वक्त विजन क्या है। यदि इतना विजन है कि वो 7 में से 4 लाइन या 5 लाइन पढ़ पा रहे हैं और मोतिया अभी थोड़े शुरुआती दौर में है, तो वेट कर भी सकते हैं, ऐसी कोई इमरजेंसी नहीं है। लेकिन यदि हाँ, उसमें भी बहुत ही कम दिखता है, तो जैसे मैं तो एक सरकारी अस्पताल से संबंध रखता हूँ, तो मेरी पॉलिसी होती है कि कम से कम जो पहली आंख है उसमें 1-1.5 महीना जो उसका कोर्स है वो खत्म हो जाए, उसका रिजल्ट पता चल जाए, और जब तक यदि वेट आराम से कर सकते हैं तो किया जा सकता है। 1-1.5 महीना आराम से वेट कर सकते हैं, इतनी कोई इमरजेंसी नहीं होती है। छत्तीसगढ़ से तरुण जी ने मैसेज लिखा है कि मोतियाबिंद के ऑपरेशन के बाद ओल्ड एज में सुपर क्वालिटी वाला लेंस लगाना ही सही रहता है, या अगर नहीं हो इतनी जेब तो अगर हल्का भी लेंस लगवाएं तो क्या सही रहेगा? जी, ये जो इंट्राओकुलर लेंस जिसको हम आर्टिफिशियल लेंस की बात कर रहे हैं, ये
एक्चुअली इसकी प्राइस रेंज जिसे आप कह रहे हैं सुपर क्वालिटी, यस क्वालिटी तो डिपेंड करती है, यही उसी तरह से है जैसे मार्केट में डिफरेंट तरह के कपड़े होते हैं, जितनी ऊंची दुकान पे जाओगे उतना। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो थोड़े कम रेंज वाले हैं 1000-1200 वाले लेंस होते हैं वो काम नहीं करते, वो भी काम करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ कि कुछ लेंसेज प्रीमियम होते हैं, उसमें अलग अलग क्वालिटीज़ होती हैं और लोग उसको प्रेफर भी करते हैं और वो अलग तरह से ही काम करते हैं, उसमें विजन क्वालिटी थोड़ी अच्छी आती ही आती है। फर्क तो पड़ता है कि आप किस तरह का लेंस आंखों में लगवा रहे हैं, और फिर आंखों का मामला है, इतना डेलिकेट इशू है। डॉक्टर साहब, राकेश का दिल्ली से मैसेज है कि मैं अक्सर अपने बाबा जी को आंखें मूंदे पाता हूँ, जैसे आराम से बैठे हुए हैं तो आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, और कई बार ऐसा होता है कि अपनी दादी माँ को जब मैं देखता हूँ कि सो रही है तो उनकी आंखें खुली होती हैं, तो ये क्या बात है? इसको कहना कठिन है कि दादाजी आंख बंद करके रखते हैं और दादी आंख खोल के रखती है। मे बी ये हैबिचुअल हो, है ना। जब तक और कोई आंख में प्रॉब्लम नहीं है तो ऐसी कोई ज्यादा चिंता वाली बात नहीं है, तो चलेगा, जैसा है चलेगा। हाँ। और एक सवाल जो बहुत सारे मैसेजेस में आया है कि आजकल आंखों का रूखापन जो है वो बहुत बढ़ रहा है, जिसे कहते हैं ड्राई आईज, या जो कहते हैं आंसू सूख रहे हैं, तो ये क्या है और क्या ये बुजुर्गों में होने के चांसेस ज्यादा होते हैं? जी, ड्राई आई जिसको हम कहते हैं आंखों का सूखापन, एक बहुत कॉमन सी बीमारी हो गई है। जब से हमारे समाज में ये सेल फोन हुआ या स्टूडेंट्स के अंदर लैपटॉप हुआ और हमेशा उससे लगे रहते हैं, हमारी आंखें कम ब्लिंक करती हैं। उससे होता क्या है कि डिपेंडिंग अपॉन जो हमारा एनवायरनमेंट है, हवा है, उसमें क्या होता है टीएफ फिल्म जो है वो जल्दी इवेपोरेट कर जाती है। उसके बावजूद भी हम काम करते रहते हैं तो हमको उस मरीज को सूखापन या बर्निंग सेंसेशन इस तरह की स्टार्ट हो जाती है। ये कुछ सिम्टम हैं ड्राई आई के। जी, तो कुछ केसेस के अंदर ओल्ड एज में खासकर जो हमारा टीयर प्रोडक्शन रेट है वो भी कम हो जाता है। तो इसमें ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। इन मरीजों को सिंपल, बहुत सारे आजकल आर्टिफिशियल टीयर अवेलेबल हैं, यदि वो रेगुलर तौर पे डाले जाएं, खासकर जो प्रोफेशनल हैं, जो टीवी मॉनिटर पे काम करते हैं, कंप्यूटर पे काम करते हैं, जी, तो इस चीज से आसानी से निदान पाया जा सकता है। डॉक्टर साहब, समय एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं फिर अपने श्रोताओं के सवालों के साथ। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। शुगर और आंखों का बहुत गहरा रिश्ता है डॉक्टर साहब। हमारे पास शुगर और आंखों का बहुत गहरा रिश्ता है डॉक्टर साहब। हमारे पास एक और लिसनर है, उनकी भी कुछ ऐसी ही एक दुविधा है, तो वो जरा आपसे बात करना चाहते हैं। हेलो जी। हेलो मैम, नमस्कार। और डॉक्टर साहब जी को भी नमस्ते। जी, आपको भी नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल है जी कि मैं अपनी मदर को आई टेस्ट के लिए लेके गया था, आई चेकअप के लिए जी। तो उधर कहा था कि शुगर का तो लेटिना पर कोई असर नहीं पड़ा है, लेकिन शुगर का इलाज करवाओ क्योंकि ज्यादा आती है, 300-400 जी। तो आपका ये है, ये तो अच्छी बात है कि आपने आंख के डॉक्टर को दिखाया, और क्योंकि आपको शुगर है, और ये आपने बहुत ही अच्छा काम किया। जैसा कि मैंने पहले बताया था, जिस मरीज को 5 साल तक शुगर का इलाज चल रहा है या 5 साल पहले उसे पता चला, उसको आंख की जांच जरूर करानी चाहिए, और खासकर उन मरीजों को जिनका शुगर अनकंट्रोल्ड रहता है। ये दो ही एक ऐसे लेबल हैं जिनको थोड़ा पर्दा शुगर के वजह से खराब होने का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए डॉक्टर साहब ने आपको सही सलाह दी है। बेशक आपके इस वक्त पर्दा ठीक है, लेकिन आपकी शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो उन्होंने बोला है आप अपने डॉक्टर से सलाह लेके उसको कंट्रोल कराएं और रेगुलर चेकअप कराते रहिएगा, ये मेरी और सलाह है। जो डायबिटिक और ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स हैं, उन्हें कितने अंतराल पर अपनी आंखों का चेकअप कराते रहना चाहिए? जी, जैसे कि मैंने बताया कि आंखें बहुत महत्वपूर्ण है। ये 2 बीमारियां हैं जो आजकल हर एक तीसरे या चौथे व्यक्ति को है जी, और ये लंबे समय तक हमारे शरीर में रहती हैं और इनका कुछ पता नहीं चलता ये कैसे शरीर को अफेक्ट कर रही होती हैं। इसीलिए जब भी ओल्ड एज के अंदर आप अपने डॉक्टर साहब के पास जाइए यदि आपको ब्लड प्रेशर या शुगर है, और कम से कम ये सर्टिफाई करा लीजिए कि इस वक्त आपकी आंख में इन 2 बीमारियों की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जब ये सर्टिफिकेट दे दें तो उसके बाद अपने टाइम के हिसाब से साल 1.5 साल में जरूर चेकअप कराते रहें। ओके। डॉक्टर साहब, एक हमारे पास सवाल आया है दिनेश का मेरठ से। वो पूछते हैं कि ये ARMD क्या होता है, उनको पर्चे पर लिख कर दिया गया है। जी,
ARMD मुझे इसका मैं माफ़ी चाहूँगा, ये इसका हिंदी में अनुवाद नहीं पता, इसलिए मैं इसको ARMD ही मानूंगा जैसे आप भी बता रहे हैं जी। हमारा जो आँख का पर्दा होता है उसके जिसे हम रेटिना कहते हैं उसमें 10 लेयर्स होती हैं। उसकी जो आखिरी लेयर होती है जिसे हम कहते हैं पिगमेंटेड लेयर, उसका काम होता है कि रेटिना में जो भी एक्टिविटी हो रही है उसका जो टॉक्सिक मटेरियल है उसको डिस्पोज ऑफ करना, जिस तरह से हमारे शरीर में लीवर करता है या किडनी करता है। तो ओल्ड एज में कुछ मरीजों में ये जो पिगमेंट एपिथेलियम होता है ये उसको डिस्पोज ऑफ नहीं कर पाता, तो ये टॉक्सिक मटेरियल ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम वहाँ पे डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। और जब ये मटेरियल बिल्कुल सेंटर में डिपॉजिट होता है जिसे हम कहते हैं मैकुला, जान लीजिए मैकुला एक वो जगह है जहाँ पे हमारी तस्वीर बनती है किसी भी चीज़ की, और वहाँ पर यदि ये मटेरियल डिपॉजिट हो जाता है और लंबे समय से डिपॉजिट रहता है तो ऐसे मरीज को क्या होगा, कोई भी चीज़ देखेगा तो उसे वो थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देगी, हेजी दिखाई देगी, वहाँ पे ब्लैक स्पॉट दिखाई देंगे, जिसको हम ARMD कहते हैं। जब तक ये ARMD बाहर के एरिया को अफेक्ट करता है नज़र में कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन जैसे ही ये सेंटर में आता है तो इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अर्ली स्टेज के अंदर कुछ कैप्सूल्स वगैरह अवेलेबल हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं जिनमें उनको यदि हम देते हैं तो इसके इफ़ेक्ट को थोड़ा लंबा किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी सलाह दी जाती है कि अपने डॉक्टर को रेगुलरली चेकअप कराते रहें, जिससे कि अर्ली स्टेज में यदि किसी कोई ज़्यादा खराबी आती है तो उसका इलाज किया जा सके। हमने काला मोतिया और ग्लूकोमा के बारे में काफी बातचीत की, पर मैं चाहूंगी कि इसके बारे में और भी अगर कोई खास जानकारी आप दोबारा से जो हमारे श्रोता है उनको बताना चाहें तो मैं चाहूंगी कि एक बार आप प्लीज इसको रिपीट करें। जी, काला मोतिया के अंदर जैसे मैंने बताया ये साइलेंट थीफ है, पता नहीं चलेगा, लेकिन फिर इसके सिम्टम क्या हैं? मैं कहूंगा कि इसके सिम्टम ही नहीं है, या कुछ लोगों को सर में दर्द या आंख में दर्द की शिकायत हो सकती है। तो मैंने बताया कि जो 40 साल की उम्र है उसमें डॉक्टर के पास जाना है और चेकअप कराना है, और वही बताएंगे कि आपको काला मोतिया का असर है या नहीं, और वो हम चेक करते हैं, फील्ड चेकअप्स करते हैं और इंट्राओकुलर प्रेशर चेक करते हैं और फंडस को देखते हैं। यदि इन तीनों चीज़ों में यदि कोई खराबी पाई जाती है तो सिंपल सी बात है कि डॉक्टर आपको सबसे पहले दवाइयाँ देगा, और आजकल काला मोतिया की दवाइयाँ इतनी कारगर हैं कि काला मोतिया बिल्कुल कंट्रोल में आ जाता है और आपकी नज़र बची रहेगी। इसीलिए जैसे ही आपको काला मोतिया पता चले और डॉक्टर साहब सलाह दें कि दवाई डालिए तो उसको रेगुलरली डालिए। मैं अपने मरीजों को कहता हूँ कि आप खाना खाने से पहले अपनी दवाई डाल लिया करो आँख में, जिससे कि कोई चोरी तो ना कर पाए आपकी नज़र को। तो ये मेरी सलाह होती है। नहीं, बिल्कुल बात सही है, क्योंकि खाना हम कभी नहीं भूलते हैं, दवाई डालना या खाना अक्सर भूल जाते हैं। तो अगर दवाई को खाने के साथ एसोसिएट कर दिया जाएगा तो ये दवाई तो हम कभी भूलेंगे ही नहीं। वाह, क्या बात कही है डॉक्टर साहब आपने। ये बात आई है भाई डॉक्टर ओम प्रकाश के यहाँ से, जी खुद इन्होंने बोला। क्या बात है। जानते हैं कौन है ये? HOD है, डिपार्टमेंट ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज, और कार्यक्रम चल रहा है रेडियो डॉक्टर। हम बात कर रहे हैं आज ओल्ड एज एंड ऑप्थेल्मिक केयर। 23421080 23421084 पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अदरवाइज 9868107070 पर आप हमें मैसेज भेज सकते हैं। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। जी दोस्तों, गुलाबी आंखें, अब आंखें गुलाबी हो या प्यारी प्यारी, इसे तो नीली आंखें भी बड़ी प्यारी लगती हैं, वो हो सब चलेंगी, बस मुद्दा ये है कि वो हेल्दी हो और स्वस्थ हो। हमारे साथ हमारे एक श्रोता जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार, क्या नाम है आपका और कहाँ से बोल रहे हैं प्लीज? डॉक्टर साहब, मैं धर्मवीर गांधी का दिल्ली से बोल रहा हूँ। बिल्कुल, आवाज साफ आई है जी, बताइए डॉक्टर साहब, सुन रहे हैं आपकी बात। डॉक्टर साहब नमस्कार। डॉक्टर साहब, जैसे देखा जाता है बर्थ ब्लाइंड जो होते हैं तो उनकी कहा जाता है कि जो नस होती है, सप्लाई ब्लड जो देता है, उसकी नस सूख जाती है, उस नस का कुछ ये जो सवाल मेरा ये है डॉक्टर साहब कि आ जाए, पकड़ में आ जाता है तो तुरंत ही ऑपरेशन कराना ठीक होता है। तीसरा सवाल ये है कि आर्टिफिशियल रेटिना मार्केट में की उम्मीद है। धर्मवीर जी, आपकी आवाज है ना बहुत कट कट के आ रही है। हमें पहला और आखिरी सवाल थोड़ा सा समझ में आया, पहला जो आपने पूछा वो, और आखिरी था कुछ आर्टिफिशियल रेटिना, पर 2 सवाल इनके समझ में आए डॉक्टर साहब। तो पहले सवाल का आप जवाब दीजिए। जो इन्होंने बताया कि कोई बर्थ से ब्लाइंड है और इनको डॉक्टर साहब ने बताया है कि आपकी एक नस सूख गई है जी। यदि मैं इनके सवाल पे जाऊं तो मोस्ट प्रोबेबली जो हमारी एक नस होती है, आम भाषा में जिसे हम नस कहते हैं, जो आंख को दिमाग से जोड़ती है,
है वो सूख गई है, जिसे हम अपनी भाषा में कहते हैं ऑप्टिक नर्व एट्रोफी। ओके। ये इस तरह ये यदि सूख गई है तो इसमें आम भाषा में हम समझाते हैं कि इसमें नस का दौरा खत्म हो गया है और इसका अनफॉर्चुनेटली कोई इलाज नहीं है। यदि वो सूख गई है तो सूख गई है, ऐसे मरीज को कम ही दिखाई देगा और उसका कोई खास इलाज नहीं है जी। इन्होंने एक सवाल और पूछा था आर्टिफिशियल रेटिना पे। मेरे ख्याल से ये पूछना चाहते थे कि यदि रेटिना किसी का इतना खराब हो गया है कि वो काम नहीं कर रहा तो क्या हम कोई और आर्टिफिशियल रेटिना जैसे लगा सकते हैं। तो मेरी जानकारी में फिलहाल ऐसा कोई सुविधा फिलहाल अवेलेबल नहीं है। हाँ, रिसर्च चल रही है, आगे चल के यदि ऐसी कोई सुविधा होती है तो होगा, लेकिन फिलहाल ऐसा कुछ नहीं है। विजय कुमार जी का दिल्ली से मैसेज है कि मेरी रोशनी काला मोतिया से चली गई है, तो क्या लौटने का कोई चांस है। जी, काला मोतिया भी जैसे मैंने बताया साइलेंट थीफ, ये उसी तरह से जैसे अभी पिछले लिसनर ने बताया था कि बचपन में नस चली गई है, सूख गई है जी। काला मोतिया के अंदर भी वो नस सूख जाती है, जिसे हम ऑप्टिक एट्रोफी कहते हैं, लेकिन वो होती है काला मोतिया की वजह से हाई प्रेशर से। उसमें भी यही है कि ये ऐसे केस में यूजली नजर को वापस लाना नामुमकिन हो। ओके। डॉक्टर साहब एक सवाल और है, ये मेरठ से पूछ रहे हैं निसार अहमद साहब कि पर्दा खराब था, मैंने उसका इलाज करा लिया है, ऑपरेशन हो गया है, अब मुझे कब तक और कितने अंतराल पर चेकअप कराना होगा। पर्दा खराब है, में क्लियर नहीं है पर्दा क्यों खराब हुआ था, क्या उसमें रेटिनल डिटैचमेंट हुआ था या कोई होल हो गया था, और उसका इलाज है क्या सर्जिकल इलाज कराया था। उन्होंने लिखा है कि मैंने ऑपरेशन भी कराया था। तो मैं ये समझ सकता हूँ या तो इनमें से या तो आपको मैकुला में कोई प्रॉब्लम रही होगी या रेटिना पर्दा अपनी जगह से हट गया होगा और उसका इलाज हो गया है। तो पर्दा मैंने बताया कि बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर होती है और इसका ऑपरेशन हो गया है तो इसके जैसे डॉक्टर साहब सलाह देते हैं 15 दिन में 1 महीने में दिखाना जरूरी है और लगातार दिखाना जरूरी है। ये नहीं कि आज आपने पर्दे के हटने के ऑपरेशन करा लिया है और आप वो हो जाएं कि निश्चिंत कि अब तो कोई जरूरत नहीं डॉक्टर के पास जाने की, ऐसा नहीं है। रेगुलर चेकअप कराना बहुत जरूरी है। जयंत का पालम दिल्ली से सवाल है कि लोकली अवेलेबल जो सनग्लासेस होते हैं वो कितने इफेक्टिव होते हैं हमारी आंखों को बचाने के लिए फ्रॉम हेवी सनलाइट एंड पोल्यूशन। ये हमारे थीम से थोड़ा अलग हटके है, लेकिन सन ग्लासेस कई तरह के अवेलेबल हैं, लेकिन यदि वो अच्छी क्वालिटी के हैं, ब्रांडेड हैं तो हाँ, और यदि आप इस तरह के वर्कर हैं कि आपका अधिकतर समय धूप में ही गुजरता है तो अल्ट्रावायलेट रेज से बचाने के लिए इस तरह के चश्मे कामयाब हो सकते हैं। लेकिन ये जरूरी है कि वो अच्छा फिल्टर करें, अच्छी क्वालिटी के हों, तो हम जरूर आंखों को बचाव देते हैं वो। और कुछ एक बीमारियां जो अल्ट्रावायलेट रेज से ही होती हैं तो उनसे बचाव हो सकता है। दिव्या का मैसेज है राजस्थान से, वो ये पूछना चाह रही है कि मेरे दादाजी को अभी कुछ समय पहले से ब्लड प्रेशर हाई होने लगा है, तो ब्लड प्रेशर का और आंखों का क्या कनेक्शन हो सकता है। जी, ये ब्लड प्रेशर और शुगर, मैंने बताया कि ये दो ऐसी बीमारियां हैं जिनका आंख से बहुत बड़ा कनेक्शन है। ब्लड प्रेशर, शुगर के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं जी। ब्लड प्रेशर जो आंख की नसें होती हैं, जिसे हम ब्लड की धमनियां कहते हैं, उनके अंदर सिकुड़न स्टार्ट हो जाती है और जितने टाइम ब्लड प्रेशर रहेगा उतना ही इन धमनियों में सिकुड़न आ जाती है और कई बार ऐसा होता है कि अचानक वो बिल्कुल ही बंद हो जाती है, जिसे हम कहते हैं कि नस सूख गई है, नस का दौरा खत्म हो गया है। तो यदि नस में खून का दौरा खत्म हो जाएगा तो रेटिना को ब्लड सप्लाई कैसे मिलेगी, और ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगी तो हम देखेंगे कैसे। तो ऐसे मरीज को अचानक ही जब ये नस दब जाती है या खून का दौरा खत्म हो जाता है तो उसमें उसे अचानक ही दिखना बंद हो जाता है। यदि तो ये नस बहुत पेरीफ्री पे है तो हो सकता है उतना फर्क ना पड़े, लेकिन यदि इसने मैकुला को इन्वॉल्व कर लिया तो अचानक बहुत ज्यादा नजर कमजोर हो सकती है और उस केस में डॉक्टर के पास जाना बहुत जरूरी है। इससे मैंने ये भी बताने की कोशिश की है कि यदि आपको ब्लड प्रेशर हो तो आपको रेगुलरली चेकअप कराना जरूरी है और आपके फिजिशियन ही ब्लड प्रेशर का इलाज करेंगे, उसको नॉर्मल रेंज में रखेंगे और जिससे कि आपकी नजर बची रहे। दो बातें तो ये बहुत समझ में आई कि अगर शुगर, डायबिटीज या और कोई इस तरह का इशू है तो डॉक्टर के पास रेगुलर
रेगुलर चेकअप होना बहुत जरूरी है, अपने फिजिशियन के पास भी और आंखों के डॉक्टर के पास भी, या उससे जुड़े जो और भी अंग हैं उनके पास जाना भी बेहद जरूरी है। और दूसरी बात, खास तौर पे सर्जरी जैसी अगर कोई बात हुई है और डॉक्टर कहता है कि आपको हर 15 दिन या 1 महीने में चेकअप कराना है, तो प्लीज चेकअप कराइए, अपने डॉक्टर पर पूरा विश्वास रखिए और चेकअप के लिए जरूर जाइए। क्यों डॉक्टर साहब, मन में ये सवाल क्यों आता है कि हम चेकअप कराएं कि ना कराएं? जैसा कि मैंने बताया, हम बात कर रहे हैं आज अब ओल्ड एज ग्रुप की, तो ये आपको पता है हमारी दादी हैं या माता पिता हैं, वैसे तो वो कहते हैं कि हम अपने बच्चों को क्यों तकलीफ दें, वो अपनी तकलीफों को बताते भी नहीं है। यदि कोई तकलीफ नहीं बता रहा तो किसका फर्ज बनता है? बच्चों का पड़ता है। तो यदि कभी कभार माता पिता कहते हैं कि भाई मेरे को ये प्रॉब्लम हो रही है, तो उसको जरूर दिखाइए। और यदि नहीं भी बता रहे हैं तो जैसा हम शुरू से ही इस प्रोग्राम के शुरू से ही बता रहा हूँ कि हर साल आपको दिखाना है। मैं प्रोग्राम के अंत में एक और नारा दूंगा, मोटो, जब भी मैं यहाँ पे स्टूडियो में आता हूँ एक नारा देता हूँ, यदि आप कहेंगे तो मैं अभी भी कर देता हूँ। वो नारा है सेलिब्रेट योर आइज बिफोर योर बर्थडे। अब ये जो बर्थडे है आपका अपना भी हो सकता है, आपके परिवार वालों का भी हो सकता है। अपना बर्थडे मनाने से पहले 1 सप्ताह पहले जरूर डॉक्टर के पास जाएं और सर्टिफाई कराएं आपकी आंखों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, एज स्मॉल एज कि आपको चश्मे की जरूरत नहीं है। सेलिब्रेट योर आइज बिफोर योर बर्थडे। बहुत बढ़िया, बहुत ही उम्दा बात कही, सुनकर वाकई दिल खुश हो गया। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि अपनी दवाइयों का जो कनेक्शन है उसको खाने के साथ रखिए, क्योंकि खाना खाना हम कभी नहीं भूलेंगे, तो हम दवाई डालना या खाना भी नहीं भूलेंगे। उसी हिसाब से हम जन्मदिन आजकल जरा ज़्यादा ही शोर शोर से मनाते हैं, तो अगर हमें वो मनाना याद रहेगा और अगर हम डॉक्टर साहब की बात मान लेंगे तो हम अपनी आंखों का भी उत्सव मना पाएंगे। और यकीन मानिए बहुत आगे जाकर ये डॉक्टर साहब का नारा आपको बहुत याद आएगा और आप दिल से उन्हें धन्यवाद कहेंगे। आप सुन रहे हैं विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। बात करते करते कुछ अपनी सुनाते कुछ आपकी सुनते, अब हम उस कगार पर पहुंच रहे हैं जहां हमें आपसे शीघ्र ही विदा लेना होगा। इससे पहले कि हम आपका धन्यवाद कहें और आप हमें थैंक यू कहें, मैं चाहूंगी कि श्रोताओं से विदा लेते हुए आप उन्हें कुछ खास सलाह दे जाएं अपनी आंखों को बचाने के लिए। जी, तो मेरी सलाह ये होगी कि जो हमारी एक संस्था है जिसे हम कहते हैं WHO, उसने बहुत पहले बोला मेंटेनिंग गुड विजन एंड एक्टिव एजिंग, इसमें बहुत बड़ा रिलेशन है जी। मेंटेनिंग गुड विजन के बारे में तो हमने बहुत बात की और मैंने बोला हर एक उसके अंदर की रेगुलर चेकअप इज इम्पोर्टेंट। जैसे आपको पता चले नज़र कमज़ोर है, चेक कराइए। टोबैको स्मोकिंग इज ए वन ऑफ द इम्पोर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर ऑल काइंड ऑफ डिजीज, कैटरेक्ट है, ARMD है, ग्लोकोमा, उसको बंद करें। टोबैको स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, उससे बहुत फर्क पड़ता है। और रेगुलर चेकअप दूसरी चीज है, और हेल्दी न्यूट्रिशन जो हमारा है उसको मेंटेन करें, जिससे कि हम ज्यादा से ज्यादा और अच्छे से अच्छा अपनी लाइफ में देख पाएं। और इन्हीं सब चीज़ों को रहते हुए हम अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बना पाएंगे और अपनी नज़र को बचा पाएंगे जितना हम जिंदा रहें। और दूसरा, कैटरेक्ट सर्जरी से बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। और चश्मा यदि डॉक्टर बताए तो उसको लगाने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, चाहे आप 40 साल के हैं और किसी भी मेंबर को लगी हो। और फिर से लास्ट में मैं कहूँगा सेलिब्रेट योर आइज बिफोर योर बर्थडे। और आपने एक बात और कही थी जो मैंने अपने प्रोग्राम में 2 बार बोली है, खाना और दवाई। खाना और दवाई ये बहुत ज़रूरी है। और मैं कहूँगा कि यदि आपको कोई दवाई एक ही बार डालनी है और रात को ही डालनी है तो खाना खाने से पहले ही डाल लीजिए, जिससे कि नज़र बची रहे, है ना। तो ये चीज़ है, नज़र बची रहेगी तो किसी की नज़र आपके खाने पर भी नहीं पहुंच पाएगी, तो आप अपना खाना भी बचा पाएंगे। खैर, ऑन अ वेरी लाइटर नोट, बट थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब कि आप यहाँ स्टूडियो में आए और आपने हमें आंखों को बचाने की, उनको मेंटेन करने की एक खास उम्र में पहुंचकर उस सिलसिले में बहुत अच्छी जानकारी दी। थैंक यू सो मच। धन्यवाद, धन्यवाद। और प्यारे श्रोताओं, आपको आज का कार्यक्रम कैसा लगा, आज की प्रस्तुति कैसी लगी? आज के कार्यक्रम से संबंधित आप कोई भी सुझाव या फीडबैक हमें देना चाहें तो healthAirDelhi@gmail.com पर दे सकते हैं। एक बार फिर से healthAirDelhi@gmail.com पर आपकी कोई भी सुझाव या कोई भी आपका फीडबैक है तो वो आप हमें दे सकते हैं। और एक बार फिर से आप सबकी तरफ से डॉक्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।